भारत ने हाल ही में दुनिया को दिखाई थी प्रचंड हेलीकॉप्टर की गुप्त ताकत। देखते ही भारत को मिलने लगे इस खतरनाक योद्धा को खरीदने के ऑर्डर। अब नाइजीरिया ने भारत को दिया हवाई लड़ाके पर दमदार प्री ऑर्डर। ताकत के मामले में तुर्की के T-129 अटैक का भी बाप है भारत का प्रचंड। तुर्की और एयरबस की तकनीक पर भारी पड़ा भारत का प्रचंड योद्धा। पर्वतीय युद्धों का बाप किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का रखता है हुनर। हाल ही में भारत में तरंग शक्ति 2024 हवाई युद्धाभ्यास हुआ, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के 8 शक्तिशाली देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था। इसमें भारत ने दुनिया को तेजस और राफेल की ताकत दिखाई थी, तो वहीं इसके अलावा भारत हेलीकॉप्टर्स ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स में लगी मिसाइलों का निशाना भी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से आसमान की ऊंचाइयों से कालबाजियां खाते हुए भारत के हवाई लड़ाके दुश्मन पर एकदम सटीक निशाना लगाकर सबको हैरान कर रहे थे। भारत ने इस युद्धाभ्यास में जिन जिन हवाई लड़ाकू योद्धाओं का प्रदर्शन किया था, उनको लेकर अब दुनिया इंटरेस्ट दिखाने लगी है और इन हथियारों को खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रही है। हाल ही में ब्राजील ने भारत के तेजस 2 फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए बातचीत की थी और अब एक और देश ने भारत को जोरदार ऑर्डर दिया है और वो ऑन ऑर्डर है प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर। भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर अपने नाम के अनुरूप ही प्रचंड, जिसकी ताकत बेशुमार है। अब भारत ने इस अचूक योद्धा में अपनी स्वदेशी तकनीक भी इंटीग्रेट कर दी है, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो गया है। जिसके बाद नाइजीरिया ने इस हेलीकॉप्टर को लेकर एक जोरदार डील भारत के साथ करने का ऐलान किया है। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और भारत जिस तरह से अपने हथियारों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले ब्राजील ने दिया भारत को तेजस 2 पर शानदार ऑर्डर। अब नाइजीरिया ने कर डाली भारत से प्रचंड हेलीकॉप्टर पर डील। नाइजीरिया भारत के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा करने वाला है और ये अपने आप में बहुत अहम है। डिफेंस सेक्टर में भारत का फोकस खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है। यही वजह है कि पिछले कुछ साल में कई रक्षा उपकरण, हथियार और हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही हो रहा है। अब मेक इन इंडिया का लोहा दुनिया में भी बजने लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से नाइजीरिया 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड खरीदने की तैयारी कर रहा है। इन्हें खरीदने के लिए नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट की व्यवस्था करने में लगा है। नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट व्यवस्था के जरिए LCH खरीदने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जो उसकी सैन्य क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के लिहाज से एक अहम कदम है। आपको बता दें कि नाइजीरियाई सेना के अफसर ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रचंड इसी हेलीकॉप्टर पर बना है। नाइजीरियाई सेना के अधिकारियों ने रोटरी विंग अकादमी में HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली है। फिलहाल HAL और नाइजीरियाई अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है और जल्द ही इससे जुड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर की ताकत बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नाइजीरिया ने भारत से प्रचंड हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा है। दरअसल LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए नाइजीरियाई सेना की रुचि उसकी मारक क्षमता और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की वजह से है। नाइजीरिया अपने सैन्य अभियानों के लिए 12 जुड़वां इंजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग कर रहा है। नाइजीरिया ने HAL, एयरबस और तुर्की के TAI सहित कई वैश्विक निर्माताओं से इसके लिए संपर्क किया, लेकिन उसे भारत का प्रचंड ही ठीक लगा। HAL का LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर अपनी खूबियों की वजह से नाइजीरिया को लुभा रहा है। हेलीकॉप्टरों की खरीद के अलावा HAL ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए भी नाइजीरियाई सेना को मदद कर रहा है। यानी भारत का तकनीक अब तुर्की और यूरोपियन एयरबस पर भारी पड़ रही है। दुनिया के देश अब एयरबस जैसी कंपनी को छोड़कर भारत के पास आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत की तकनीक किस लेवल पर जा चुकी है। क्या है प्रचंड हेलीकॉप्टर की ताकत? क्यों है युद्ध की बाजी पलट डालने वाला हथियार? LAC पर चीन के सामने क्यों बढ़ जाती है इस हेलीकॉप्टर की ताकत? ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए ही बनाया गया है। पर्वतीय युद्धों में जहां कई हथियार काम करना बंद कर देते हैं, उनसे कनेक्शन टूट जाता है, सही से काम नहीं कर पाते। ऐसी विकट परिस्थिति में ये योद्धा और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। कारगिल की जंग में
पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय वायुसेना उस वक्त रूस के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि इतनी ऊंचाई पर ज्यादा कारगर नहीं थे। आखिरकार भारत को रूस के ही Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसी के बाद से भारतीय वायुसेना ने LCH प्रोजेक्ट पर सोचना शुरू किया, जो आज इतना ताकतवर साबित हुआ है कि वो तुर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को कई तकनीकियों में पीछे छोड़ देता है, जबकि चीन के खिलाफ भी जंग में भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले तो इसकी ताकत की बात करते हैं। LCH प्रचंड एक अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन तमाम मिशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए धीमी चाल वाले हवाई टारगेट की ट्रैकिंग की जा सकती है, जबकि घुसपैठ को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम्स को फेल करने, सर्च ऑपरेशन चलाने, राहत और बचाव कार्य के अलावा जंग में टैंकों और अन्य हथियारों को तबाह करने में किया जा सकता है। LCH प्रचंड एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में HIL ने मॉडिफाइड शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन्स का इस्तेमाल किया है, जो फ्रांस की तकनीक है, और साथ ही एक बार में 871 किलोवाट तक की पावर जनरेट कर सकता है। ये इंजन बिना मेंटेनेंस के 3000 घंटों तक काम कर सकते हैं। प्रचंड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, जिससे पायलट को इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इस अटैक हेलीकॉप्टर में शीशे का कॉकपिट है। इसमें एक साथ 2 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं, जिनके पास हेलीकॉप्टर का कंट्रोल होता है। इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल में लक्ष्य को निशाना बनाने के साथ हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं। प्रचंड में एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर पहले से ही लगा है, जो युद्ध क्षेत्र की पूरी जानकारी पहुंचाता है। LCH की सबसे खास बात है इसमें लगे सेंसर्स। इनमें एक साधारण कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा है। ये कैमरे खराब मौसम में भी दुश्मनों की लोकेशन और स्थिति का सटीक पता लगाने में सक्षम हैं। जमीन और हवाई लक्ष्यों पर गोलीबारी, लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से निशाना साधने के लिए लेजर डेजिग्नेटर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसके निशानों को अचूक बना देता है। प्रचंड में हवाई लक्ष्यों को मार गिराने के लिए एयर टू एयर मिसाइलें लगाई गई हैं। जमीनी टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए एयर टू सरफेस मिसाइलें भी हैं। हेलीकॉप्टर में 20 mm कैलिबर वाली बंदूक और 70 mm वाले रॉकेट्स भी लगाए गए हैं। LCH को एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस किया गया है। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की तरफ से किया गया है। भारत का तेजस भी लगातार और ज्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है, जिसके बाद दुनिया के देश लगातार इस विमान को खरीदने पर ऑर्डर दे रहे हैं। हाल ही में ब्राजील ने भी भारत को तेजस 2 पर नया ऑर्डर दिया है। भारत जहां पहले ही तीनों सेनाओं के तमाम हथियारों के मामले में दमदार क्षमता हासिल कर चुका है, वहीं अब वो लड़ाकू विमानों की तकनीकियों में भी काफी आगे जा चुका है। इसका दमखम तरंग शक्ति हवाई युद्ध अभ्यास में देखा जा चुका है। भारत के तेजस विमान की ताकत ने दुनिया के तमाम ताकतवर विमानों को मात दे दी, जिसके बाद कई देशों के एक्सपर्ट्स ने इसकी ताकत को परखा और माना कि भारत का स्वदेशी विमान अत्याधुनिक जबरदस्त है। इसके बाद से ही भारत के इस विमान के लिए ताबड़तोड़ कस्टमर तैयार हो गए हैं। अफ्रीकी देश मिस्र भारत से इन विमानों की डील को लेकर बेकरार है। मिस्र न केवल भारत से इन विमानों की खरीद के लिए डील कर सकता है, बल्कि वो भारत से इन विमानों की मरम्मत, रखरखाव को लिए फैसिलिटी बनाने में सहयोग का भी सौदा कर सकता है। इसके बाद भारत और मिस्र के बीच बहुत बड़ा रक्षा संबंध कायम हो जाएगा, जो डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की दमदार क्षमताओं को दिखाता है। इधर ब्राजील बनाए जा रहे तेजस MK1 अल्फा और तेजस MK2 के लिए बहुत बड़ी डील करना चाहता है। ब्राजील भारत के तमाम हथियारों को हासिल करना चाहता है। इसके लिए वो लंबे वक्त से भारत से बात कर रहा है। हाल में ही ब्राजील के डेलीगेशन ने भारत की रक्षा यूनिट्स का दौरा किया है, जिसके बाद ब्राजीली वायुसेना के कमांडर ने भारत से तेजस MK1 अल्फा और तेजस MK2 के लिए करार का मन बनाया है। तेजस MK1 अल्फा का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि तेजस MK2 अभी विकसित किया जा रहा है, जो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ब्राजील फिलहाल F5 विमानों का इस्तेमाल करता है, जो बेहद पुराने हो चुके हैं। इसी वजह से वो 2030 तक अपने विमानों को बेड़े का अपग्रेडेशन करना चाहता है। तो दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।